नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र द्वारा उनका समर्थन की कथा को पढ़ा था। आज हम दुर्योधन और श्री कृष्ण का विवाद, दुर्योधन का सभा त्याग, धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपको अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। सो क्या आप बलाबल का विचार करके ही सर्वदा मेरी निंदा किया करते हो? मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य जी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं। मैंने तो खूब विचार कर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोष दिखाई नहीं देता। पांडव लोग अपने ही शौक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए थे। उसमें मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया, इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा। बताइए, इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ बैठ ठान कर वे विरोध कर रहे हैं? हम जानते हैं कि पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं, फिर भी बड़े उत्साह के साथ वे हमारे प्रति शत्रुओं का सा बर्ताव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण बातों को सुनकर डरने वाले नहीं हैं। इस प्रकार तो हम इंद्र के सामने भी नहीं झुक सकते। कृष्ण, हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखाई नहीं देता जो युद्ध में हमें जीतने की हिम्मत रखता हो। भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण को तो देवता लोग भी युद्ध में नहीं जीत सकते। पांडवों की तो बात ही क्या है। फिर स्वधर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम ही आ गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे। यह तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए, किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए। मुझ जैसा वीर पुरुष तो धर्म रक्षा के लिए केवल ब्राह्मणों को नमस्कार करता है और किसी को तो कुछ समझता ही नहीं। यही क्षत्रिय का धर्म है और यही मेरा मत है। पिताजी मुझे पहले तो राज्य का भाग दे चुके हैं, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता। मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज मिल गया था। अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता। केशव, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो पांडवों को इतनी भी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सुई की नोक से छिल सकती है। दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण की त्योरी चढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ देर विचार कर कहा, दुर्योधन, यदि तुम्हें वीर संज्ञा की इच्छा है तो कुछ दिन अपने मंत्रियों के सहित धैर्य धारण करो। तुम्हें अवश्य वही मिलेगी और तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। पर याद रखो, बड़ा भारी जनसंहार होगा और तुम जो ऐसा मानते हो कि पांडवों के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषय में यहाँ जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें। देखो, पांडवों के भयों से जल भुनकर तुमने और शकुनी ने ही तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की थी। जुआ तो भले आदमियों की बुद्धि को नष्ट करने वाला है। जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं उनमें कलह और कलेश की ही वृद्धि होती है। और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी जैसी अनुचित बातें कही थी। अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है? अपने सदाचारी, अलोलुप और सर्वदा धर्म का आचरण करने वाले भाइयों के साथ कौन भला आदमी ऐसा व्यवहार कर सकता है? उस समय कर्ण, दुशासन और तुमने क्रूर और नीच पुरुषों के समान अनेकों कटु शब्द कहे थे। तुमने वारणावत में बालक पांडवों को उनकी माता के सहित फूंक डालने का बड़ा भारी यत्न किया था। उस समय पांडवों को बहुत सा समय अपनी माता के सहित छिपे छिपे एक चक्रा नगरी में रहकर बिताना पड़ा था। इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपाय से तुम पांडवों को मारने का यत्न करते रहे हो, परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ। इस प्रकार पांडवों के प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि और कपट में आचरण रहा है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है
कि महात्मा पांडवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यदि तुम पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन याद रखो, तुम्हें ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर और उनके हाथ से मरकर वह देना होगा। तुमने कुटिल पुरुषों के समान पांडवों के साथ अनेकों उल्टी चालें ही दिखाई, अनेकों ना करने योग्य काम किए हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखाई दे रही है। तुम्हारे माता पिता, पितामह, आचार्य और विदुर जी बार बार कह रहे हैं कि तुम संधि कर लो, फिर भी तुम संधि करने को तैयार नहीं हो। अपने इन हितैषियों की बात को न मानकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते। तुम जो काम करना चाहते हो वह तो अधर्म और अपयश का ही कारण है। जिस समय भगवान कृष्ण यह सब बातें कह रहे थे उस समय बीच में ही दुशासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा, राजन, आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्ण को बांधकर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे। भाई की यह बात सुनकर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांप की तरह फुफकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, वाली, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण इन सभी का तिरस्कार कर वहाँ से चलने को तैयार हो गया। उसे जाते देख उसके भाई, मंत्री और सब राजा लोग भी सभा छोड़कर चल दिए। तब पितामह भीष्म ने कहा, राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्ट चित्त है, वह दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है। उसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है। श्री कृष्ण, मैं तो समझता हूँ इन सब क्षत्रियों का काल आ गया है, इसी से अपने मंत्रियों के सहित ये सब दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं। भीष्म की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कौरवों में जो वयोवृद्ध हैं उन सभी की यह बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त दुर्योधन को बलात्कार नहीं कर लेते। इस विषय में मुझे जो बात स्पष्टतया हित की जान पड़ती है वह मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ। आपको यदि वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजिएगा। देखिए, भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था। उसने पिता के जीवित रहते उसका राज्य छीन लिया। अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अतः आप लोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुशासन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लीजिए। इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का नाश तो ना होगा। श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, भैया, तुम परम बुद्धिमती गांधारी के पास जाओ और उसे यहाँ लेवा लाओ। मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन को समझाऊंगा। तब विदुर जी दिग्र दर्शनी गांधारी को सभा में ले आए। इससे धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता। इसने अशिष्ट पुरुषों के समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह इतिहासियों की बात भी इस समय न मानकर वह इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियों के साथ सभा से चला गया। पति की बात सुनकर यशस्विनी गांधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मुंह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहते हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर संभला दी। उसी का आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं? इस तरह स्वजनों के फूटने पर तो शत्रु लोग आपकी हंसी करेंगे। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टल सकती है तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के दंड का प्रयोग क्यों करेगा? इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन को फिर सभा में लिवा लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं और वह सर्प के समान फुंकार ऐसी भर रहा था। इस समय माता क्या कहती है सुनने के लिए फिर राजसभा में आ गया। तब गांधारी ने दुर्योधन को झिड़ककर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा, दुर्योधन, मेरी यह बात सुनो, इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतान का हित
होगा तथा भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा। तुमसे तुम्हारे पिताजी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी जो बात कही है उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पितामह भीष्म की, पिताजी की और मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। भैया, राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने वास की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से अलग कर देते हैं। हाँ, इन दोनों शत्रुओं को जीतकर तो राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में ही मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो मनुष्य नाश करने के लिए भी पर्याप्त है। जो पुरुष पहले अपने मन को जीत लेता है उसकी अपने मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में हैं, इंद्रियों पर जिसका अधिकार है, अपराधियों को जो दंड दे सकता है और जो सब काम सोच समझकर करता है, उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। तात भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ने कुछ कहा है वह ठीक ही है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता, इसलिए तुम श्री कृष्ण की शरण लो। यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा। युद्ध में विजय मिल ही जाएगी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम युद्ध में मन मत लगाओ। यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया वह भी बड़ा अपराध हुआ है। अब संधि करके तुम इसका मार्जन कर दो। तुम जो पांडवों का भाग हड़पना चाहते हो वैसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है और ये कर्ण तथा दुशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कृपा आदि महारथी अपनी पूरी शक्ति से मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञों की दृष्टि में तो तुम्हारा और पांडवों का समान स्थान है। इसलिए इनके लिए तुम दोनों का राज्य और प्रेम भी समान ही है तथा धर्म को ये उससे अधिक मानते हैं। इस राज्य का अन्न खाने के कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, किंतु राजा युधिष्ठिर की ओर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे। तात, संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। अभी हम कथा में दुर्योधन और श्री कृष्ण का विवाद, दुर्योधन का सभा त्याग, धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना, उसका दुर्योधन को समझाने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।